गुड मॉर्निंग क्लास 8। वेलकम अगेन इन हिंदी। हम लोग हिंदी के 5 चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग छठा चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है राखी का मूल्य। क्या नाम है? राखी का मूल्य। हम लोग राखी के बारे में इस कहानी से समझेंगे कि उसका क्या कीमत होता है, मूल्य होता है। आइए इसके पहले हम इस कहानी के लेखक को पढ़ते हैं। तो इस कहानी के लेखक कौन है? श्री हरिकृष्ण प्रेमी। क्या नाम है? श्री हरिकृष्ण प्रेमी। हमारा देश सांप्रदायिक सद्भाव का समर्थक रहा है। हमारा देश किस बात का समर्थक है? सांप्रदायिक सद्भाव। संप्रदाय किसे कहते हैं? तो एक ही धर्म में अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, पंथ के लोग होते हैं। जैसे अगर मुस्लिम में चले जाओगे तो आपको वहाँ शिया और सुन्नी मिलेगा, 2 पंथ के लोग हैं। क्रिश्चियन में चले जाओगे तो कैथोलिक और प्रोटेस्ट 2 मिलेंगे। जैन में चले जाएंगे तो श्वेतांबर, दिगंबर, ये सब अलग अलग संप्रदाय हैं। तो बोलते हैं भारत हिंदू में भी कई लोग बजरंगबली, कोई दुर्गा, कोई काली, तो शिव, कोई विष्णु, ऐसे कर कर के इन सबों का हिंदू धर्म में भी बहुत संप्रदाय हैं। तो बोलता है हमारा देश में सांप्रदायिक सद्भाव, लोग अलग अलग धर्म को मानते हुए भी सब एक साथ सद्भावना के साथ रहते हैं। यहाँ पर विभिन्न मत मतांतर को मानने वाले लोग सदा से प्रेम और शांति के साथ रहते हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मत और मतांतर, अलग अलग मत और विचार के लोग इस देश में हैं। सदा से है, सदियों से, बहुत पहले से है। फिर भी ये लोग आपस में, हम लोग आपस में प्रेम शांति के साथ रहते आए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह बात पुष्टि होती है कि यहाँ के लोगों ने धर्मांधता से ऊपर उठकर इंसानियत को जीवित रखा। धर्म क्या शिक्षा देता है? तो एक प्रकार से सबके मन में लगता है कि मेरा ही धर्म सबसे ऊपर है, लेकिन नहीं, भारत में ऐसा नहीं है। बल्कि इससे भी ऊपर भारत के लोगों का सोच है, वो है कि इससे भी ऊपर इंसान है। कोई भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, उस इंसान को आदर किया जाता है और किया जाता रहा है। इस एकांकी में लेखक ने एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के द्वारा हमारी सांप्रदायिक उदारता और सद्भाव का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस एकांकी में जो हम लोग पढ़ेंगे, एक नाटक के रूप में समझेंगे। तो इसमें इसी प्रकार की एक घटना को हम लोग बहुत अच्छा से समझेंगे। आइए हम चैप्टर की शुरुआत करें। थोड़ा सा पात्र परिचय समझें। इसमें कौन कौन इस कहानी में आपको मिलेगा। एक मिलेगा कर्मवती। वो कौन है? चित्तौड़ की महारानी है। कौन है? चित्तौड़ की महारानी। आपको मिलेगा जवाहर बाई। ये क्या है? कर्मवती की सहेली। जो महारानी है उसका सहेली है जवाहर बाई। आपको मिलेगा बाघ सिंह, चित्तौड़ के वीर योद्धा। चित्तौड़ के कौन है? ये वीर योद्धा। फिर आपको मिलेगा हुमायूं, ये मुगल सम्राट है। आपको मिलेगा तातार खान, हुमायूं के सेनापति। तातार खान कौन है? हुमायूं के सेनापति। आपको हिंदू बेग मिलेगा, जो हुमायूं का अन्य सेनापति हैं। और अन्य आपको सिपाही और दूत, ये आदि आदि आपको मिलेगा। पहला दृश्य, आज हम लोग पहला दृश्य को पूरा पढ़ेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दूसरा दृश्य को पढ़ेंगे। तो चित्तौड़ का भीतरी भाग, महारानी कर्मवती, जवाहर बाई उसकी सहेली और बाघ सिंह बातचीत कर रहे थे।
बाघ सिंह कौन है? चित्तौड़ का वीर योद्धा है। महारानी उसकी सहेली और योद्धा बातचीत कर रहे हैं। कर्मवती बोलते हैं, हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? जो महारानी है वो कहते हैं, बाघ सिंह जी युद्ध का क्या हाल है? बाघ सिंह बोलते हैं, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं। क्या बोले? राजपूत सब वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तोप खाना आग उगल रहा है। कहता है लेकिन हमारी संख्या बहुत कम है और दूसरे शत्रुओं के पास तोप खाना भी है और उससे वो आग उगल रहा है, उसका मुकाबला तलवारों से नहीं हो सकता। उन लोगों के पास तोप है बड़ी बड़ी और उनके सामने हमारे तलवार से मुकाबला हम लोग उसका नहीं हो सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते हुए मरेंगे। बोलता हम लोगों को मरना है लेकिन हम लोग हंसते हंसते हुए मरेंगे, लेकिन बहुतों को मार कर मरेंगे। पर दुख है तो यही कि मरकर भी मेवाड़ की मान की रक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहता है कि दुख इस बात का है कि हम लोग तो लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन फिर भी मरकर भी हम लोग मेवाड़ का रक्षा नहीं कर सकते, अपनी ज़मीन की रक्षा नहीं कर सकते। कर्मवती फिर बोलती है, बड़ा कठिन प्रसंग है, ऐसा हालत स्थिति क्या है? बड़ा कठिन स्थिति है, इस समय मेरे स्वामी नहीं है। कर्मवती बोलते इस समय मेरे स्वामी नहीं है। उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था? बोलता है मेरे पति अगर होते, मेरे स्वामी होते तो उसके रहते किसी का भी आंख मेवाड़ की ओर नहीं उठ सकता था, किसी में साहस नहीं था। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। बोलते हैं उनके आतंक से तो मेवाड़ क्या, दूर दूर के अत्याचारी जो भी थे उनके प्राण कांपते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे होता था? बोलते तो कोई भी उतना साहसी नहीं था जो मेवाड़ में कदम रख पाए। बाघ सिंह जी, हमने आपस के वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों सर्वस्वाह कर दिया। बोलता है बाघ सिंह जी, हमने आपस के ही दुश्मनी की आग में अपने ही हाथों से सर्वस्वाह कर दिया। बाघ सिंह, अब पश्चाताप करने से क्या होता है देवी? बाघ सिंह बोलता है कि अब पश्चाताप करने से क्या होगा देवी, अब तो हमें मार्ग बताइए। बोलता है देवी पश्चाताप करने से क्या होगा, अब हमें मार्ग बताइए। कर्मवती बोलती मुझे एक उपाय सूझा है। कर्मवती क्या बोलती है? मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह कहते हैं क्या? जो उसके योद्धा हैं, कर्मवती हुमायूं को राखी भेजूंगी। कर्मवती क्या बोलती है? मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर बाई कौन है? कर्मवती की सहेली है। वो बोलते हैं हुमायूं को, आप हुमायूं को राखी भेजेंगे, एक मुसलमान को भाई बनाएंगे? ये बड़ा अजीब बात है। कर्मवती चौंकती हो जवाहर बाई। महारानी बोलती है कि चौंकती हो जवाहर बाई, अपनी सहेली से कहते तुम चौंकती हो, मुसलमान भी इंसान है। क्या बोलता है? मुसलमान भी तो एक इंसान है, उसकी भी तो बहनें होती है। सोचो तो बहन क्या वे मनुष्य नहीं है? बोलते सोचो तो बहन क्या वो मनुष्य नहीं है? क्या उनके हृदय नहीं है? क्या उनके हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में ना जाकर मस्जिद में जाते हैं। वे मंदिर में ना जाकर के कहाँ जाते हैं? मस्जिद में जाते हैं। क्या इसलिए हमें उससे घृणा करनी चाहिए? वो अपनी ईश्वर के लिए वो मंदिर ना जा कर के वो कहाँ जाते हैं? मस्जिद जाते हैं। बाघ सिंह जी आप ही कुछ बताइए। फिर बोलता है कर्मवती कि बाघ सिंह जी आप कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है?
महारानी पूछती है बाघ सिंह जी से कि आप बताइए कि आपकी क्या सम्मति है। बाघ सिंह बोलते हैं हम तो आज्ञा का पालन करना जानते हैं। बाघ सिंह क्या बोलते हैं, हम तो आज्ञा का पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं जानते हैं, हम अपना राय देने नहीं जानते। जो आज्ञा महारानी का होगा हम उसका पालन करेंगे, हम कुछ अपना मति नहीं दे सकते हैं। कर्मवती, अच्छा तो फिर वही हो, भ्रातृत्व और मनुष्य पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। बोलता है एक भाई और एक मनुष्य पर विचार करके हुमायूं का क्या किया जाए, परीक्षा लिया जाए। लीजिए यह राखी और यह पत्र, बोलता है यह राखी लीजिए और यह पत्र लीजिए, आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं के पास भेज दीजिए। क्या कीजिए, आज ही बादशाह हुमायूं के पास भेज दीजिए। राखी और पत्र देती है, किसको, बाघ सिंह को देती है और वो किसी दूत के जरिए हुमायूं के पास भिजवाया जाएगा। फिर जवाहर बाई बोलती है अच्छी बात है। क्या बोलती है, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कौन कितने पानी में है। जवाहर बाई सही है या कर्मवती सही है? जवाहर बाई के नज़र में हम लोग हिंदू हैं और एक मुसलमान बादशाह के पास हम अपनी सहायता के लिए प्रार्थना विनती यातना करते हैं, उसको राखी भेजते हैं, भाई बनाते हैं, तो क्या ये संभव है? बोलता है कौन कितने पानी में है देखेंगे। इस बहाने एक मुसलमान की मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी, इसी बहाने एक मुसलमान की मनुष्यता का परीक्षा हो जाएगा और यह भी प्रकट हो जाएगा। और साथ ही साथ मुसलमान का तो मनुष्यता का पहचान हो ही जाएगा, साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि राजपूतानी राखी में कितनी ताकत है। क्या पता चल जाएगा कि राजपूतानी राखी में कितनी ताकत है। ये पहला दृश्य था। हम लोग दूसरा दृश्य नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा अगले वीडियो में। थैंक यू। आप लोग अच्छा से देखिए वीडियो और ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।